जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञाणं नमो द्वैसवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽयं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुरमणिमो सुदिके विरीमणिधम्। हाँ जी, श्री समय सारजी ग्रंथ और कलश नंबर इसका चल रहा है हमारा 79। हो गया था क्या? हो गया था। कहाँ तक आ गए थे? ये भी हो गया था। कहाँ तक आ गए थे? ये आ गया था हमारा 87 तक, 88 है ना। कर्ता में अधिकार गाथा नंबर 142। कलश चल रहे हैं इसके ऊपर, 23 कलश आचार्य देव के। इसके अंदर 88 नंबर कलश देव क्या कह रहे हैं। एकस्य वेद्यो न तथा परस्य च्युतिदोर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युतिपक्षपातैस्त्यास्ति नित्यं खलु चिदे चिदेव। श्लोकार्थ। जीव वेद्य, वेदन योग्य, ज्ञात होने योग्य है, ऐसा एक नय का पक्ष है, और जीव वेद्य नहीं है, ऐसे दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है, उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। जगवाचार्य कहते हैं कहीं कहीं, इस जीव को शुद्ध नय का पक्ष आज तक आया ही नहीं। जब जीव व्यवहार सुनता है ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, व्यवहार की बातें सुनता है, जमती है, उसको लगता है यहाँ धर्म यही है। तो व्यवहार की बातें सुनकर धर्म बहुत लोग मान लेते हैं, लगता है यही धर्म है वास्तव में। लेकिन आचार्य शुद्ध नय का पक्ष इसको आया ही नहीं अनादिकाल से। अब कलश नंबर 10 है, गाथा नंबर 14 है, ये सब क्या है लिखा? शुद्ध नय, शुद्ध नय के द्वारा जान, शुद्ध नय के द्वारा जान है। तो वहाँ का शुद्ध नय के द्वारा जान, और यहाँ पर कहते हैं शुद्ध नय का पक्षपात है। लिखा ना आचार्य देव ने कि इस जीव को अनादिकाल से शुद्ध नय का पक्ष आया नहीं है। ये शुद्ध नय के पक्ष में आगे खड़ा हुआ ही नहीं है आज तक। कि शुद्ध में नहीं खड़ा हुआ, इसका मतलब क्या खड़ा हुआ? अशुद्ध में खड़ा हुआ। शुद्ध में खड़ा हुआ तो क्या हुआ? अशुद्ध में खड़ा रहा। शुद्ध नय का पक्ष तो आया ही नहीं। यही कहते हैं शुद्ध नय का पक्ष भी यहाँ पर तो आगे आगे आ गया ना, तो आगे इतना बढ़ता है, घन बढ़ जाता है, उतना घन तो बढ़ जाता है, तो ना वो आगे आगे इतना बढ़ते जाता है। तो यहाँ के कहते हैं कि शुद्ध नय का पक्ष भी पक्ष है। शुद्ध नय का पक्ष भी इसलिए कहता है अनुभव करने के लिए। कहते हैं हमारा बेटा आज तक लड़ाई जब से हुई है, हमारी डोड़ी पे नहीं आया, हमारे गेट पे नहीं आया, दरवाजे तक नहीं आया। जैसा गया कि दरवाजे तक आया ही नहीं है। तो समझाया लोगों ने, बेटा दरवाजे तक जाना चाहिए, डोड़ी पे जाना चाहिए। और गया और दरवाजे तक देख के आ गया अपना। दरवाजे का मतलब क्या था? दरवाजे पे नहीं आया। दरवाजे पे नहीं आया मतलब घर में नहीं आया। दरवाजे पे नहीं आया मतलब घर में नहीं आया। हाँ, घर में नहीं आया। कह देते ना लोग में तो व्यवहार में, डोड़ी पे नहीं आया, दरवाजे पे नहीं आया, और शक्ल नहीं देखी उसने हमारी। अपना बच्चा भी हो और शक्ल दिखाए, और शक्ल दिखा के चला जाए, गले नहीं मिले, बैठ के बातें नहीं करे, बेटी हो, बेटा हो, पोता नाती दो, रिश्तेदार अपने हो, और आएँ और खाली शक्ल दिखा के भाग जाएँ,
तो कहता है कोई बात तो करी नहीं, आप बता कोई बात है? मीठे से इंद्रा बैर है भाई, मीठे की शक्ल नहीं देखते हैं। अरे ये शक्ल नहीं देखता मतलब खाता ही नहीं है बिल्कुल। अगर शुद्ध न्याय का पक्ष इसको जीव को आया ही नहीं आज तक, शुद्ध न्याय की बात आज तक सुनी ही नहीं। हे माता, में शुद्ध न्याय की बातें बताओ। क्यों? क्योंकि मोक्ष होगा तो शुद्ध न्याय के द्वारा ही होगा, अन्य किसी न्याय के द्वारा मोक्ष हो सकता। लेकिन शुद्ध न्याय करा देगा ऐसा नहीं है। शुद्ध न्याय के द्वारा, शुद्ध न्याय के बिना मोक्ष हो नहीं सकता, और शुद्ध न्याय करा देगा ऐसा भी नहीं है। शुद्ध न्याय का ज्ञान है, शुद्ध न्याय के द्वारा नहीं सकता। शुद्ध न्याय ये भी निश्चित नहीं है कि शुद्ध न्याय करा देगा। हाँ, शुद्ध न्याय करा देगा। शुद्ध न्याय के ज्ञान के बिना तो हो ही नहीं सकता। ये शुद्ध न्याय करा देगा ऐसा भी नहीं है। भगवान के बिना तो हो नहीं सकता, भगवान करा देंगे ऐसा भी नहीं है। ये समझ लो आप। जब भगवान है ना, बताते हैं कराते नहीं है, ऐसे शुद्ध न्याय भी बताता है कराता नहीं है। कोई कुदेव को पूजे तो उसे तो सम्यक दर्शन का अधिकार ही नहीं है जो कुदेव को पूजे, लेकिन सुदेव को भी पूजे तो सम्यक दर्शन का अधिकार है कि नहीं है? कि ऐसा कंपल्सरी नहीं है। भगवान शुद्धात्मा की बात क्या बताते हैं, करा नहीं देते। सम्यक दर्शन तो खुद करना पड़ेगा। अशुद्ध न्याय को रखो आप देव के समान, अशुद्ध न्याय को रखो कुदेव के समान। तो शुद्ध न्याय क्या है? शुद्ध न्याय जैसे भगवान आत्मा दिखाते हैं ऐसे शुद्ध न्याय आत्मा दिखाता है। लेकिन जब तक शुद्ध न्याय नहीं देखोगे तब तक यहाँ पर भगवान कौन है, शरीर कौन है, भिन्न कैसे हैं, चेतन कैसा होता है, ये कभी समझ में आने वाला ही नहीं। शुद्ध न्याय व्यवहार न्याय, निश्चय न्याय है ना, निश्चय न्याय के 4 भेद हैं। कौन कौन से? निश्चय न्याय के 4 भेद कौन से? शुरू से शुरू करो, पहले ऐसे नहीं। शुद्ध निश्चय है, हाँ, एक देश निश्चय है, साक्षात परम साक्षात। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अशुद्ध निश्चय है, तो अशुद्ध निश्चय है तो उसमें खुद ही अशुद्ध आ गया, तो उसको तो क्या शुद्ध कहें? जो खुद ही वो अशुद्ध कह रहा है, मैं तो खुद ही कह रहा ढोल पीट कर मैं अशुद्ध हूँ अशुद्ध हूँ अशुद्ध हूँ, तो उसको क्या शुद्ध कह रहा है? खुद ही पूरे मुंह से कह रहा है मैं अशुद्ध हूँ, है तो शुद्ध हो सकता है। लेकिन एक देश शुद्ध, एक देश शुद्ध भी कहता है कि मैं एक देश हूँ, मैं पूर्ण शुद्ध नहीं हूँ। क्या कहता है? एक देश, एक देश हूँ, मैं पूर्ण शुद्ध नहीं हूँ। साक्षात कहता है कि मैं साक्षात हूँ, प्रकट हूँ, प्रकट शुद्ध हूँ, दिख रहा है ना वैसा ही हूँ। लेकिन परम शुद्ध निश्चय ने क्या कहता है? कि मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ। साक्षात शुद्ध निश्चय ने कहता है वर्तमान में शुद्ध हूँ, और परम शुद्ध निश्चय कहने कहता है त्रिकाल शुद्ध हूँ। साक्षात शुद्ध निश्चय की कहानी अपनी जगह है, एक देश शुद्ध निश्चय की कहानी अपनी जगह है, और परम शुद्ध निश्चय की कहानी अपनी जगह है। जो जीव निश्चयवासी हो जाते हैं ना पढ़ करके हाँ, एक देश में शुद्ध में क्या फर्क है? एक देश तो होता है सम्यक दृष्टियों को, और शुद्ध होता है मिथ्या दृष्टियों को। हाँ, वो जीव रागी है, तो अध्यात्म की अपेक्षा से कहो तो वो जो शुद्ध निश्चय है वो उसको होता है मिथ्या दृष्टि को। और अगर जीव सम्यक दृष्टि है, ये कौन सा है? जीव सम्यक दृष्टि है। हाँ, जीव सम्यक दृष्टि है, और आगे चारित्र नहीं अंगीकार करा उसने, तो एक देश शुद्ध निश्चय है उसका। मतलब जीव सम्यक दृष्टि है, ये जो है ये अशुद्ध निश्चय में नहीं आएगा, ये एक देश में आएगा। हाँ, ये तो शुद्ध निश्चय पर जिसके हो गया उसका शुद्ध निश्चय में क्यों रखेंगे? तो इसका मतलब मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, ये सब अशुद्ध निश्चय में आएगा। हाँ, ये सब अशुद्ध निश्चय में आएगा। मैं ज्ञानी हूँ, ये शुद्ध निश्चय है। मैं क्रोधी रागी हूँ, ये अशुद्ध निश्चय है। हालांकि देखो सम्यक दृष्टि में क्रोध होता है, राग होता है, लेकिन वो ये नहीं मानता मैं क्रोधी हूँ, मैं रागी हूँ, ये कहते कर्मों को देखी चीज है, तो अशुद्ध निश्चय उसको होता नहीं है। मतलब एक बात को बड़ा घुमा के कहा जाता है, सीधी सीधी बात नहीं की जाती। हालांकि देखो जितने न्याय होते हैं ना, ये ज्ञानियों के प्रकट होते हैं, और ज्ञानी की एक परिणति की अवस्था के अंदर श्रद्धा अपेक्षा देखो तो उसको परम शुद्ध निश्चय है, ज्ञान की अपेक्षा देखो तो उसको एक देश शुद्ध निश्चय है, और चारित्र की अपेक्षा देखो
तो शुद्ध भी है, शुभ भी है और अशुभ भी है, यानी कि शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, दोनों ने है उसके। अलग अलग विक्षाओं में अलग कथन है, लेकिन वास्तव में जो विक्षा जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझना ते। अब ये पता नहीं जो जितना उलझता है ना। हाँ तो ऐसा करो, किताबें बंद कर दो लोगों की अपनी, लो में बिल्कुल मत लिखा करो, अरे बात पढ़ लो, कहने लगा हैं लोगों की किताबें बंद करके एक्ट बिल्कुल बंद कर दो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं अध्यात्म को। अरे कमाल कर दिया आपने, अध्यात्म मिला दिया, जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं अभी। 5 पाप में हिंसा होती है, छोड़ दो बस, बात इतनी खत्म होगी बात, क्यों पढ़ते हो फिर आगे उसको। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अध्यात्म है वो अलग है, व्यवहारिकता बिल्कुल अलग है। जैसी अहम बुद्धि बाहर में है ना, ऐसी अहम बुद्धि अपने अंदर लगा, ये कहा। कोई व्यवहार और निश्चय की अलग अलग बात नहीं, जैसी लगती है तेरी बाहर में, वैसी अंदर में लगा, उसमें फर्क नहीं आएगा। जैसी बाहर में लगी है तेरी श्रद्धा ज्ञान चरित्र, वह श्रद्धा ज्ञान चरित्र का प्रयोग तेरे अंदर में होगा, अपने लिए होगा। ऐसा नहीं कि तुम उसको काट दो बिल्कुल कि ये व्यवहार तो चलता रहने दो, ऐसी है मेरा निश्चय तो मैं जानता ही हूँ, ऐसा नहीं। जितनी जहाँ जैसी व्यवहार में लगी है उतनी वैसी वहाँ निश्चय में लगेगी। वहाँ केवल ज्ञानी भगवान है, तू भी केवल ज्ञान स्वरूप बताया है भगवान ने, तो वहाँ ये नहीं बताया कि भगवान पूजनीय नहीं है, तू ही पूज्य हो गया। वहाँ तेरी शक्ति अपेक्षा का केवल ज्ञान स्वभाव है तेरा। लेकिन वर्तमान अपेक्षा कैसी है तेरी, वर्तमान में कैसा है? तो वर्तमान में जो तेरे भेद केवल ज्ञानी है, उसका मत ज्ञानी का है, तो भेद छदमस्त का वो भेद बराबर है। मुनराज भी भगवान की पूजा करते हैं, और जबकि क्षण में आत्मा का अनुभव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जानते हैं ये केवल ज्ञानी है, ये सूर्य का प्रकाश है, हमारा दीपक का प्रकाश है, हम छदमस्त हैं। लेकिन मैं भी भगवान बन जाऊंगा, कहाँ से बनूंगा? स्वभाव से बनूंगा, ये बराबर ज्ञान में है। उस कमी को दूर करना चाहते हैं, अपनी जो कमी है उस कमी को रखना चाहते हैं, जो छदमस्त की कमी जो है ना अपनी, उसको रखने चाहते हैं अंदर में, कि उसको पालना चाहते हो, पोषना चाहते हो, उसका अभाव करके केवल ज्ञानी बनना चाहते हैं। उसको ऐसे ही रहता है उनके अंदर में, भगवान बनने की भावना रहती है। भगवान बनने की भावना ना हो तो मोक्ष शून्य हो जाएगा बिल्कुल। श्रद्धा अपेक्षा निर्भर है, ये बात बराबर है। जीव वेद्य है, वेदन करने योग्य है, हैं? जीव वेदन करने चाहिए। जीव का वेदन नहीं करे तो किसका वेदन करे? और जीव सदाकाल जीव का तो वेदन कर रहा है, तो किसका वेदन कर रहा है? जीव के वेदन में क्या आ रहा है? सदाकाल। जीव के वेदन में सदाकाल जीव ही आ रहा है। तो कहते हैं वेदन करने योग्य है, और जीव वेदन योग्य नहीं है। वेदन योग्य नहीं है मतलब जो वेदन में आ ही रहा है उसको क्या वेदन करेगा? जो वेदन में आ ही रहा है उसको वेदन कैसे करेगा? वो तो वेदन में लगातार सदाकाल आ ही रहा है ना, तो उसको जान बस खाली ऐसा। एक होते हैं कांटे की नोक, एक होती है भाले की नोक, दो नोक होती हैं। आचार्य अमरचंद देव ने प्रवचन सार 47 ने के अंदर दिया है ना ये बात, कि कांटे की नोक जो होती है वो सहज निकली हुई नोक है, उसको किसी ने निकाला बनाया नहीं है। पर जो भाले की नोक है उसे बनाया गया है, छीला गया है, नोक दोनों है। जीव वेदन योग्य है, वेदन योग्य है, वो बात भी बराबर है। और जीव वेद्य नहीं है, सहज शुद्ध है, ये बात परम से शुद्ध है। देखो क्या है, लजने वाली बात नहीं है। नयों का पकड़ तो बड़ा इजी है, बहुत सुंदर भी है। क्या है, नए कहीं बाहर में देख के लिखे किसी को, हमारी ही कमी के अनुसार नए की वर्णन किया गया है। हमारी कमियां क्या है? हमारे अंदर क्या गुण है? श्रद्धा ज्ञान चारित्र। कितने गुण है हमारे मुख्य गुण? श्रद्धा ज्ञान चारित्र। बस बहुत बड़ा गणित नहीं है। इन 3 गुणों के आधार पर ही 7 तत्व लिखे गए, 7 तत्व के आधार पर ही नए का वर्णन करा गया, और नए के आधार पर ही प्रमाण आदि का वर्णन सारा का सारा है। इससे बाद जिनाक बहुत बड़े चैप्टर नहीं है। और यदि इतने से भी लचता है तो कर्णानुग के अंदर घुसा देंगे, तेरा क्या हाल होगा? जो कर्णानुग के बड़े बड़े विषय हैं, सर्वार सिद्धि है, षटखंडागम है, उनमें तत्वार्थ सर्वार लोक वार्तिक है, उनमें घुसा देंगे। अगर लोहे पड़ती है उसके अंदर घुसा देंगे तो क्या होगा? तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जब इतना से ही समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या समझ में आएगा? 3 तो चीजें हैं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। अब तीनों को खुलासा कर लो। श्रद्धा के अंदर नए कैसे लगते हैं, ज्ञान में नए कैसे लगते हैं, चारित्र में नए कैसे लगते हैं, लगा दो तीनों के अंदर नए और लिखो आप। नए तो ज्यादा तो है नहीं, निश्चय है, व्यवहार ने है, और निश्चय है 2 भेद, अशुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय है। अब उसको भेद को लगाओ कि कौन सा नए किस जीव के कहाँ पर कैसे लगता है, उसमें टिक करो आप उसको। ज्ञानी के कैसे हैं, अज्ञानी के कैसे हैं, बनाओ चार्ट एक बैठ करके। 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लग जाएंगे बनाने में, पूरा क्लियर हो जाएगा चैप्टर कि किस नए, किस ज्ञान, किस अवस्था में किस ज्ञानी को कौन सा नए लगता है, कहाँ लगता है, वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कोई बहुत बड़ी चैप्टर नहीं है, तो समझने की बात है अपनी। बस थोड़ी सी कल आ रहा था ना कि कैसे श्रोता हूँ, तर्कवान श्रोता हूँ
गाय के समान श्रोता हूँ, कल इतना बढ़िया पकड़ा है ना, है? हंस के समान श्रोता हूँ। चलो जी, तो इसलिए कोई नेव की भी एक विक्षा पकड़े ना, वो फिर बैठती नहीं है, उसके भी अनेकांत लगता है, नेव के अंदर भी अनेकांत लगता है, क्योंकि अनेकांत कहाँ पर है? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, 3 चीजें हैं ना। 3 चीजें हैं। तो अनेकांत, अनेकांत का मतलब क्या होता है? अनेक का मतलब होता है अनेक, और अंत का मतलब होता है धर्म, अनेक धर्म। तो अनेक धर्म कहाँ है कि हो तो गए? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, 3 धर्म हो गए, तो हो तो गया अनेकांत। इसके अलावा कौन सा अनेकांत लगेगा? अब इसमें आप लगा लो अनेकांत के अंदर कैसे कैसे फिट बैठते हैं, क्योंकि क्या है? श्रद्धा गुण किसका है? मेरा है। ज्ञान गुण किसका है? मेरा है। चारित्र गुण किसका है? मेरा है। तो ऐसे श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र की अपेक्षा से वो तो उनका वर्णन कर किया गया है सब नेव का। अब वो क्या जीव कंफ्यूज हो जाता है उनको पढ़ करके, अरे यहाँ ये कह दिया, यहाँ ये कह दिया, यहाँ ये कह दिया। ये भैया प्रॉपर चार्ट बनाओ इसका, इसलिए सारे गुण लिखो, व्यवहार निश्चय लिखो, शुद्ध अशुद्ध लिखो, उसको समझो, उसको बराबर कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्णन किया गया। नहीं तो जिनवाणी पढ़ के दिमाग खराब हो जाएगा, इसी निकलने के मार्ग में लग जाएगा। इसलिए कहा है जिनवाणी दो धुरी तलवार है, इधर से भी काटे उधर से भी काटे। अज्ञानी को खुद को काटे और ज्ञानी कर्मों को काटे। जिनवाणी मोक्ष न सहनी है। जिनवाणी के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है भाई, इन नेव के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। इन नेव में घुसे बिना मोक्ष प्राप्त किसी को होता ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ किसी को भी, हो भी नहीं सकता। देखो ज्ञानी की परिणति तीनों ने, शुद्ध भी अशुद्ध भी, और शुद्ध भी अशुद्ध भी, अशुभ के अंदर शुभ भी और अशुभ भी, ज्ञानी तीनों में बैठा। बताओ, धर्म भी, पूजा पाठ भी कर रहा, अशुभ में जा रहा, व्यापार आदि कर रहा, और आत्मा में डूबा, कभी कभी अनुभव करता तो शुद्ध में जाता। तीनों ने एक जीव की परिणति में है। और एक चारित्र गुण की एक समय के पर्याय में तीनों ने घटते हैं। जितनी उसको शुद्ध का अंश है उतनी निर्भारता है, जितनी अशुद्धता है उतना भार है। लेकिन श्रद्धा के अंदर कोई भार नहीं है कि मैं परिपूर्ण हूँ। श्रद्धा के अंदर पूरा ये स्वीकार है कि मैं पूर्ण एक ज्ञान तत्व हूँ, परिपूर्ण तत्व हूँ। श्रद्धा में पूर्णता घुसा दे तो मिथ्या दृष्टि, और चारित्र में पूर्णता घुसा दे तो मिथ्या दृष्टि। समझ आया भाई? भारी पड़ रहा? नहीं भारी नहीं पड़ रहा, समझ में आ रहा है। हाँ, आप चार्ट बनाओगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई ऐसे भारी वाली चीज़ नहीं है कोई भी ऐसे। और बाकी नहीं समझ में आया तो डॉक्टर साहब की पूरी किताबें हैं नए की, और आचार्य हमारे भरे पड़े, किसके लिए पढ़े? मेरे लिए तो हैं, मेरे समझ में लाने के लिए तो हैं, और किसके लिए हैं? चलो, एकस्य भातो न तथा परस्य चितिदोर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युतिपक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। बड़ा गजब का विषय है, मजा आना शुरू हो जाना इसके अंदर तो जीव खेले, और ना मजा आए ना तो जीव उलझे। ऐसा समझ में आया तो सुलझे, और ना समझ में आया तो उलझे इनके अंदर। लेकिन उलझेगा तो सुलझेगा। अब तो जी उलझा भी कहाँ है? उलझेगा तब युक्ति निकालेगा सुलझने की। क्या कहा? उलझेगा तो सुलझने की विधि निकालेगा। हाँ, पहले तो जीव को पता ही नहीं है नए किसे कहते हैं, प्रमाण क्या है, तत्व किसे हैं, ये तो जानता भी नहीं है इन बातों को। अरे पहले जान के इलाज तो सही, पहले तू खूब इलाज, कोई दिक्कत नहीं इलाजने की, जितना इलाज सकता उतना इलाज, क्योंकि जो उलझेगा वो सुलझेगा हमारा जरूर निकालेगा। आया था ना कल, तर्कवान श्रोता तर्क करते हैं, समझते हैं। तो जीव तो गोल्ड के समान है, कितने ही गोल्ड में मिक्स कर लो, कुछ भी कर लो। हाँ बिल्कुल शुद्ध ऐसा समझे उन नेव के द्वारा। अब बाहर में खड़े हुए कोई जीव है ना, कोई जीव को सिगरेट विगरेट पीता हो तो उसे नहीं तो आत्मा है, उससे पहले भैया बीड़ी सिगरेट शराब मत पिया यार, अच्छी चीज़ नहीं है। अब कहिए तू धर्म की बात बता रहे, उसके लिए यही धर्म है। उसके लिए यही धर्म है। क्या कह रहे हैं जी? भात माने होता है प्रकाशमान, अर्थात वर्तमान प्रत्यक्ष है, वर्तमान प्रत्यक्ष है, ऐसा एक नया पक्ष है। और जी भात नहीं, यानी प्रकाशमान नहीं है, वर्तमान प्रत्यक्ष नहीं है, ऐ दूसरा नया पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। नय इजिकल टू पक्ष, नय इजिकल टू पक्ष। हाँ, कोई जीव झूठों पक्ष में खड़ा हो, झूठों की संगति करता हो, चोरों की संगति करता हो, झूठे लोगों की संगति करता हो, तो कहते हैं तू सत्य लोगों की संगति में आज तक आया ही नहीं है। सत्य लोगों का तो पक्ष ही नहीं आया आज तक है।
पहले सत्ता का तो पक्ष तो आए एक बार, सत्य की बात तो बाद में करेगा, पहले सत्य का पक्ष जीव को आ जाए, सत्य पक्ष में खड़ा हो। ऐसे ही कहना है कि नए सुधने के पक्ष में खड़ा हो, सुधने के पक्ष में खड़ा कर शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर। प्रकाशमान है जीव, वर्तमान प्रत्यक्ष है। बताओ जितने जीव हैं सब वर्तमान प्रत्यक्ष है कि नहीं है? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार, सबको जीव ही प्रत्यक्ष है कि और प्रत्यक्ष है? सबको सदाकाल जीव वर्तमान में प्रत्यक्ष है। लेकिन ऐसा होने पर भी उनको जानता नहीं है तो कहते हैं वर्तमान प्रत्यक्ष नहीं है, अति सूक्ष्म है। कैसा है? अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। जो फैक्ट्री होती है ना, उनके अंदर वो माल उठाते हैं, क्रेन लगाते हैं, बहुत बड़ी हैं, क्रेन से उठाते हैं, पकड़ते हैं। और जो घड़ी वाला होता है वो कैसे उठाता है? छोटी छोटी घड़ियों के पुर्जे कैसे उठाता है? एक एक पुर्जा वो बड़ी सूक्ष्मदर्शी लगा करके हैं, ये लैब में काम करते हैं ना, कैसे करते हैं? सूक्ष्मदर्शी देख देख के छोटा छोटा, क्योंकि बारीक काम है। सुनार कैसे काम करता है? बारीक काम है। इस तरह क्या है, जीव को देखना कैसा है? ये बारीक काम है। काम तो हो जाएगा लेकिन कैसे होगा? बारीक है, ध्यान से होगा। ऐसे जीव प्रकाशमान नहीं है। ऐसे दूसरे नगर पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, तत्ववेत्ता माने तत्वज्ञान, तत्वज्ञान माने अनुभवी, तत्वज्ञानी माने अनुभवी, जो अनुभव करते हैं, पक्षपात रहित हैं, उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव, चित्त स्वरूप ही है। बताओ मीठा खाना हो किसी को, कोई पाकिस्तान का खाए, चाइना का खाए, अमेरिका खाए, 100 रुपये किलो खाए, 10 रुपये किलो की खाए, हैं कैसी भी खाए, स्वाद कैसा आएगा उसको? कैसा मीठा? सबको सबको जो जहाँ जो खाए, जैसे जब जहाँ खाए इतना, ऐसा मीठा ही आएगा। ऐसा ही सादा जीव है बिल्कुल, जो चाहे जब अनुभव करे उसको चित्त स्वरूप जीव ही अनुभव में आएगा। जैसे उसको मीठा अनुभव में आता है ना, जो जहाँ खाए, जैसे जब खाए, जो चाहे जहाँ चाहे जैसे अनुभव करे, वो चित्त स्वरूप जीव ही अनुभव में आएगा। और समष्टि को अन्य कुछ अनुभव में नए भी बाहर रह जाएंगे उसके बाद। अब वो क्या है, चीनी के बारे में बात तो बहुत बनाए, चीनी न चखे तो मीठा स्वाद उसको आता है कि नहीं आता? जीभ तक भी ले आए, जीभ पे ना रखे तो स्वाद उसको आता है। प्रवीण भैया थे हमारे, बता देते कि वो खीर बनाई खूब, यहाँ तक लाया, जीभ तक आया, मुंह तक लाया और मुंह में नहीं रखे। तो बताओ इतनी मेहनत उसने करी है, सारा काम करा है, तो बताओ कितने काम आएगी उसके? बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। ऐसे यहाँ इतना पुण्य उदय पाया भैया, पंचेंद्रिय बन गए। पंचेंद्रिय बनने के बाद इतना जिनवाणी पा ली, समय सारजी पा लिया, शास्त्र खोल लिए, नए पढ़ लिए, नए समझ लिए, सारे काम कर लिए। ये ऐसे ही है जीभ तक, मुंह तक आ गया बिल्कुल, इतना काम हो गया। और क्या करा कि उसको छोड़ करके अब सबको पक्ष छोड़ दे, सबका पक्ष छोड़ क्या कर दे? आत्मा का अनुभव कर दे। ऐसा यदि अनुभव नहीं करा, अनुभव नहीं मतलब कर्ण लब्धि, कर्णाने की भाषा में कहते हैं इसको कर्ण लब्धि। 5 लब्धियाँ होती है ना, देशना, प्रायोग्य, क्षोभम, विशुद्धि, कर्ण लब्धि, है ना। तो कहाँ जीव ने प्रवेश नहीं करा? आज तक जीव ने प्रायोग्य लब्धि अनंत बार प्राप्त कर लिया, यानी कि सुन लिया, समझ लिया, ये इसे प्रायोग्य लब्धि बोलते हैं। ये सुनना, चिंतन करना, ऊहापोह करना, समझना, विशुद्धि पूर्वक बैठना, इसको ये कहाँ तक पहुँचता है जी? प्रायोग्य लब्धि तक। अब एक छोटा सा काम रह गया तेरा, बस इतना सा काम रह गया बस, है कि गेट तक आ गए, धक्का मार गेट खोल दे बस। तो यहाँ तक अपने समझ लिया, तब आत्मा प्रवेश कर अपने और उसका आत्मा का अनुभव कर ले, बस इतना सा काम रह गया, इतना सा। और आज तक अनादिकाल से हम यहाँ तक बहुत बार आए, लेकिन ये काम नहीं करा, अशुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं करा। अनुभव कर लेगा तो सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी, जिनवाणी पूरी की पूरी स्पष्ट हो जाएगी, सारा मर्म समझ में आ जाएगा, नए स्पष्ट हो जाएंगे। और समय दृष्टि की महिमा की 30 साल पढ़ना, उसमें लिखा है उसके अंदर भावार्थ। बद्ध बद्ध, मूढ़ मूढ़, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता कर्ता, भोक्ता भोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल, कारण कारण, कार्य कार्य, भाव अभाव, एक अनेक, शांत अनंत, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना,
चेत्य चेत्य, दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य, भात अभात। कितने हो गए? 12 24, 12 36, 37 40 हो गई। ठीक है ना जी। 20 कलश के द्वारा, 40 नय के द्वारा इत्यादि नयों के पक्षपात हैं। जो पुरुष नयों के कथानुसार यथा योग्य विक्षापूर्वक तत्व का वस्तु स्वरूप का निर्णय करके नयों के पक्षपात को छोड़ता है, उसे चित्स्वरूप जीव का चित्स्वरूप ही अनुभव होता है। ऐसा। अब कलश रहिए। जीव में अनेक साधारण धर्म है। साधारण धर्म में सामान्य है। साधारण को बोलते सामान्य। विशेष दो गुण होते हैं ना, कौन कौन से? सामान्य गुण और विशेष गुण। तो जीव में अनेक धर्म है। धर्म में गुण है, परंतु चित्त स्वभाव उसका प्रकट अनुभव गोचर असाधारण धर्म है। कितना बढ़िया बता रहे हैं। साधारण धर्म में सब जीव के अंदर पाए जाते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ऐसा कौन जीव है जिसमें नहीं पाया जाता है? ऐसा कोई जीव है जिसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये अनंत गुण ना हो? एक ही जीव के अंदर गुणों में भरा पड़ा, अनंत गुणों में भरा पड़ा। लेकिन ऐसा कोई जीव होगा जो आत्मा का अनुभव करेगा, अपना अनुभव करेगा। अब अपने अनुभव के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है, अपना अनुभव के लिए सोचना पड़ रहा। हम है तो सही है, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, ऐसे हैं, मानते तो हैं नहीं। ऐसा तो नहीं है। तो चैतन्य स्वरूप है। जो तू शरीर को अपना मानता है, उसी मानने के आधार पर ये मान कि मैं शुद्धात्मा हूँ, इसका ऐसा अनुभव कर। ये अनुभव करने का धर्म है। ये असाधारण धर्म है। ये किसी किसी जीव में पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है। अनंतानंत जीवों में से किसी एक के पाया जाता है। किसके पाया जाता है? अनंतानंत जीवों में से किसी बिल्डे के पाया जाता है। ये असाधारण धर्म है, मुख्य धर्म है। इसलिए उसे मुख्य करके यहाँ जीव को चित्स्वरूप कहा है। अब उसको मुख्य करके क्या है कि तू नए के पक्ष भी छोड़ और चित्स्वरूप जीव जो है, उस चित्स्वरूप जीव को चित्स्वरूप अनुभव कर। ऐसा। अब उपरोक्त 20 कलशों के कथन का उपसंहार करते हैं। अब ये कलश जो है 1 2 कलश उड़ेंगे। एक पहले आ गया था ना कलश, और 2 बाद में आए, तो कितना हो गया? 3 कलश हो गए ना, और 20 कलश हो गए बीच के हैं, तो टोटल कितना हो गया? 23 हो गए ना टोटल। तो 23 कलश की पूरा अपने आप में व्याख्या है। 23 कलश, इतने ज़्यादा कलश कहीं मिलेंगे नहीं आपको आराम से। जब कलश पढ़ लेते हैं, चर्चा कल करते हैं इसकी, है ना। स्वेच्छा समुचलनदन विकल्प जाला मेवं व्यतीत्य महतिं नय पक्ष कक्षाम् अंतर्बहि समरसैक रस स्वभावम् संभावमेकमुपयात्यनुभूति मात्रम्। श्लोकार्थ। इस प्रकार जिसमें बहुत से विकल्पों का जाल अपने आप उठता है, ऐसी बड़ी नए पक्ष कक्षा को, नए पक्ष की भूमिका को उल्लंघन करके तत्वेता भीतर और बाहर समता रस रूपी एक रस ही जिसका स्वाद है, ऐसी अनुभूति मात्र एक अपने भाव को, स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। उपयाति माने प्राप्त करता है। कब करता है? जब नए पक्ष की कक्षा को छोड़ देता है। समझना चाहिए भैया चाहते क्या कहना चाह रहे हैं, और ऐसी कौन सी मेरी भूल है जिसके कारण मैं नहीं समझ पा रहा, और भूल कैसे निकले मेरी, उस भूल को सुधारने के उपाय क्या हैं, और कैसे अनुभूति हो। अनुभूति मुझे अभी हुई है या नहीं हुई है, अनुभूति के उपाय क्या हैं, अनुभूति हुई है तो उसको बढ़ाए, उसको बढ़ाने का उपाय क्या है। ये सारे का सारा जो है ना चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है। इसको समझे सारा क्लियर हो जाए। अपने को समझ ले तो सूक्ष्म है, और ना समझ में आए तो ये बड़ा है। ऐसा। चलो भाई, नए की किताबें बहुत सारी हैं अपने पास। पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो नए के बारे में। नए के बारे में कैसे खुलासे हैं, तो आप उनका खुलासा करोगे तो बहुत विशेष उसका लाभ मिलेगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत प्रकार। नवाणों का
जय बलदाशी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र। जय 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 जय।